हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमन की कहानियों में। अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा करने से आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपनी कहानी की ओर। हमारे गांव के पास में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में हमारे गांव के लोग कहा करते थे कि यहाँ पे भूत प्रेत का साया रहता है और यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। 3 से 4 साल पहले की बात है। यहाँ पर भोजपुरी पिक्चर की सभी कलाकार रुके हुए थे। वह रात बहुत ही डरावनी और खौफनाक थी। सभी कलाकार में से एक अलग दोस्तों का ग्रुप था जिसमें राम, राजू और मुकेश थे। एक बार मुकेश किसी काम से 1 महीने के लिए शहर गया हुआ था। बाकी दोनों मित्रों ने उसे कहा कि जल्दी ही वापस आ जाना। 1 महीने के बाद जब मुकेश फिर से हवेली में रहने लगा तब वह अपने मित्रों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनसे मिलता भी नहीं था और वह अपने काम को करने में बहुत कम रुचि रखता था। जब भी उसके मित्र उससे बात करने की कोशिश करते थे तो वह उनकी बात टाल देता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ जाता और रात के 12 बजे सोने के लिए ही हवेली में आता था। उसे अपने घर से हवेली में आए हुए केवल 6 ही दिन हुए थे कि एक दिन उसका भाई उस हवेली में आ पहुँचा। मुकेश के मित्र ने मुकेश के भाई से कहा कि उसे क्या हुआ, वह केवल रात को सोने ही आता है। मुकेश के मित्र की बात सुनकर मुकेश का भाई रो पड़ा और बोला, भला रात को कैसे आ सकता है? मैं तो उसका सामान ले जाने आया हूँ। हवेली से जाने के बाद मुकेश रास्ते में ही मोटरसाइकिल चलाते हुए कुचल गया था। क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत तेज़ थी, इसलिए वह ट्रक के नीचे आ गया। तभी मुकेश के मित्र सोच में पड़ गए कि वो कौन था जो रात को सोने आता था। क्या वह उसका भूत था? उस दिन के बाद मुकेश का भूत फिर कभी नहीं दिखाई दिया। पर सारे कलाकार डर के मारे रात को सो नहीं पाते थे। मुकेश के कमरे में ताला भी लगा दिया था। कहते हैं कि मुकेश को अपने मित्रों से लगाव था। फिर कभी भी कोई पिक्चर की शूटिंग इस हवेली में नहीं होती। सभी को यह घटना आज भी याद है। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। एक बार मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों भूजा बाज़ार गई थीं। घर से बाज़ार काफ़ी दूर था। सामान खरीदते खरीदते समय कब निकल गया पता ही नहीं चला और घर आते आते रात हो गई। बाज़ार और घर के बीच में एक शमशान पड़ता था जहाँ पर एक औरत 2 दिन पहले ही जलाई गई थी। उसने आत्महत्या की थी। मेरी बुआ और उनकी बहू दोनों बात करते करते उसी रास्ते पर आ गए। तभी वहाँ बहू को लगा कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है और वह मुड़कर पीछे की ओर देखी और रुक गई। इतने में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर बाल खोलकर उसके पास आई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैंने बोला कि मेरे घर पर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। और वह पीछे पीछे थोड़ी दूर आने के बाद फिर से रोने लगी। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? उसने बोला, मैं तो आपके साथ वहाँ से चली आई और मेरा बेटा सो रहा था, वह वहीं पर छूट गया। तुम मेरे साथ चलो तो मैं उसे भी लेकर आऊँ। मैंने बोला, तुम रो रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो बेटे को ले आओ। मेरी बुआ थोड़ी आगे निकल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं काफ़ी दूर थी और बात करते करते पीछे जा रही थी। तभी मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी, बहू रुक जाओ, आगे खतरा है। उत्तेजित होकर बहू बोली कि मैं अपनी सहेली के साथ
बेटे को लेने जा रही हूँ। तब तो बुआ के होश उड़ गए और वो बोली कि महामृत्युंजय का जाप करती हुई, बहू मेरे साथ घर चलो। बहू ने बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरी सहेली और उसका बच्चा भी है। बुआ ने देखा तो उसे कुछ ना दिखाई दिया। अपने घर की तरफ दौड़ी और घर पे जाकर सबको बुला कर ले आई और बहू को बोला, बहू घर चलो। बहू की आंखें लाल लाल और जुबान पर मानो आग जल रही है, क्योंकि उनके अंदर आत्मा घुस चुकी थी। और जो बात मैं पुजारी जी को दिखाने के बाद, लड्डू पेड़ा चढ़ाने के बाद और नींबू काटने के बाद किसी तरह घर से चली गई, उसके बाद मेरी बहू के साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अब चलते हैं हम अपनी अगली कहानी की ओर। एक बार भानगढ़ से 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, राजगढ़। वहाँ पर 2 मित्र रहते थे और वह एक दूसरे के साथ ही दफ्तर में काम करते थे। और रात होने पर खाना वाना खाने के बाद गांव का भ्रमण करते थे और पता लगाते थे कि आज गांव में क्या हुआ, क्योंकि दोनों को पंचायत करने का और सबका मजाक उड़ाने का उन्हें बहुत शौक़ था। उनके माँ बाप ने उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से उनका नाम भी सोच समझ कर रखा था। एक का नाम था शेर सिंह, दूसरे का नाम था राम भरोसे। शेर सिंह अपने नाम के हिसाब से ना तो किसी से डरता था और ना ही किसी की बातों पर बिना देखे विश्वास करता था। और राम भरोसे भगवान भरोसे विश्वास करता था। सब पर विश्वास करता, चाहे कोई सच बोले या झूठ, फट से मान लेता था। एक बार किसी ने राम भरोसे को बताया कि गांव के बाहर एक खेत में पीपल का पेड़ है और उस पर प्रेत और ब्रह्म रहते हैं। तो राम भरोसे को लगा कि इसने देखा होगा तभी तो बोल रहा है, यह सच ही होगा। उसने यह बात अपने मित्र शेर सिंह को बताया। शेर सिंह ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, भूत तो होते ही नहीं हैं। तो राम भरोसे ने बोला, ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो आज रात उस पीपल के नीचे एक गूठा गाड़ कर आ जाओ। शेर सिंह ने बोला, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा, लेकिन तुम हमारे साथ चलना। राम भरोसे ने झट से मना कर दिया, क्योंकि वह डरता था। उसने कहा, तुम खूंटा जब गाड़ोगे तब मैं दूर से सारे साथियों के साथ तुम्हें देखूंगा। जब तुम खूंटा गाड़ देना तो हम टॉर्च जलाकर इशारा कर देंगे। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हारी बातों भी मान लेंगे। शेर सिंह ने कहा, ठीक है। और आधी रात बीत गई। तब शेर सिंह उस पीपल के पेड़ के नीचे गया और बाकी मित्र दूर से देख रहे थे। जैसे जैसे खूंटा गाड़ने लगा तो ठक ठक की आवाज़ आने लगी और वह भी डर गया और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन खूंटे के नीचे उसकी धोती फंस गई और वह खुल गई। उसने सोचा कि मेरी धोती प्रेत ने खींच लिया, तो वह बिना धोती लिए नंगा ही भागने लगा। उसको भागते देखकर उसके सारे साथी भी झटपट घर को भागने लगे। तभी एक मित्र ने बोला कि ब्रह्म ने शेर सिंह को मार डाला होगा और हमको भी मारने दौड़ा है। भागो जल्दी जल्दी। किसी का गिरने से पाँव टूटा और किसी का हाथ टूटा, यहाँ तक तो एक की आँख भी फूट गई। फिर भी कोई नहीं रुका, क्योंकि उनके पीछे तो भूत पड़ा था। किसी तरह सब लोग अपने अपने घर आए। जब सुबह हुई तो सब लोगों ने सोचा कि चलो शेर सिंह के यहाँ उसके मरने की खबर उसके माँ बाप को दे देते हैं, नहीं तो पूरी ज़िंदगी वो यही सोचेंगे कि मेरा बेटा कहीं भाग गया। जब सारे मित्र मिलकर
उसके घर पहुँचे तो सबने देखा कि शेर सिंह के 2 दांत टूट गए थे। सिर पर काफ़ी गहरी चोट आई थी। सबको लगा कि ब्रह्म ने इसको मार कर छोड़ दिया होगा। तब उन लोगों ने हैरानी से अपने दोस्त से पूछा कि क्या हुआ, तुम तो मर गए थे, तुम बचे कैसे? तो उसके दोस्त शेर सिंह ने बताया कि जब मैं वहाँ से दौड़ा तो मेरे पीछे पीछे एक भयानक साया आया और झट से आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। जब मैंने उसको देखा तो मेरे बदन का दौड़ता हुआ खून जैसे सूख गया, क्योंकि उसकी लाल लाल आँखें और बड़ा भयानक चेहरा था, जिसको मैंने देखने के बाद मेरे हाथ पैर काँपने लगे और उसने मेरा गला पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे मार दूँगा और अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। तू यहाँ पे क्यों आया है? तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो उस राक्षस ने उसका गला ज़ोर से दबाया और उठाकर दूर फेंक दिया। फिर उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वहाँ पे कुछ नहीं था और वो कैसे लटखटाते लटखटाते अपने घर पहुँचा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।